नमस्कार सभी, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी को पा सकें। एक्चुअली आज के समय जो है वो ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोग अपनी किसी न किसी गलती की वजह से इस चीज़ में फँस जाते हैं, और जो फँस जाते हैं उसके बाद उनका हालात किस तरीके से हो जाते हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं जिसके साथ में ये घटना घटित हुई है। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके साथ में किसी प्रकार से ये वीडियो कॉल स्कैम हुआ है या उसमें फँस गए हैं, तो आपके साथ-साथ में आपके साथ क्या-क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि सर, हम अगर साइबर क्राइम में इसकी कोई कंप्लेंट करते हैं, तो क्या पुलिस हमारे घर आएगी? हमें क्या किसी प्रकार से कोई परेशानी आएगी? पुलिस हमारे साथ में क्या करेगी? हमें क्या करना चाहिए? किस तरीके से पुलिस के साथ डील करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस बारे में अपडेट करूँ कि अगर पुलिस आपके घर पर आती है, नहीं आती है, या क्या आपके साथ में होता है, इस सब में फँसने के बाद आप क्या कर सकते हैं अपने बचाव के लिए? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहली बात कि अगर स्कैम में फँस जाते हैं आप, किसी भी स्कैम में, चाहे वो वीडियो कॉल स्कैम हो या किसी और तरीके का कोई फ्रॉड स्कैम हो, उसमें अगर आप फँस जाते हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि आप भी इस स्कैम में किसी में फँस नहीं पाएँ? तो देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये जो स्कैमिंग है वो सबको समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बताऊँ कि यही जो घटना है, ऐसी घटना हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और इनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसी दौरान जो है वो कल की रात की घटना है। अब सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी में जो है इंसान अपने रज़ाई में होता है, तो वहाँ सोचता है कहीं न कहीं अपनी एन्जॉयमेंट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ ढूँढी जाए जिसमें कुछ टाइम अच्छे से पास हो सके। तो ऐसे इन्होंने किया। व्हाट्सएप पे इन्होंने पहले किसी डेटिंग ऐप पे, कहीं ऐप पर इन्होंने लॉगिन किया था। लॉगिन मतलब कि अपना उसमें पूरी डिटेल उन्होंने भेजी थी। उसके बाद इन्हीं के पास में कल इनकी रात को एक व्हाट्सएप पर इन्हीं के पास वीडियो कॉल आया, और वीडियो कॉल आने के बाद जो है इनके कई बार इनके पास कॉल आया, इन्होंने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद जैसे ही चीज़ें इनके सामने स्टार्ट हुई तो उन्होंने उसको खुद देखा। मतलब 2 ढाई मिनट लगभग इन्होंने देखा, और 2 ढाई मिनट में ये समझ नहीं पाए कि ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद जब ये वीडियो पूरा बन गया, बनने के बाद इन्होंने पूरा अपना प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट जो भी है सब कुछ दिखा दिया, उसमें शो कर दिया, और बनने के बाद फिर यही वीडियो उनके पास भेजा गया, और भेजने के बाद जब ये चीज़ सामने आई, इन्होंने देखा, तो इनको इनके कहते हैं ना, ज़मीन पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और समझ नहीं पाए कि अब करना क्या चाहिए। तो ऐसे कई प्रकार के इनके पास कॉल्स भी आए, इनके पास धमकी आई कि बड़ा वीडियो कॉल वायरल करना है, अपलोड करना है। तो उसके बाद जो है इनके पास जब ये चीज़ आई, तो उन्होंने कहीं न कहीं यूट्यूब पे सर्च किया, और सर्च करने के बाद हमारी वीडियो सबसे ऊपर इनको पाई, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने हमसे बात करी। पूरी इन्होंने घटना बताई कि सर इनके साथ में क्या-क्या हुआ था। आज मैं वही बताता हूँ आपके लिए, अगर ऐसे स्कैम कुछ होता है, क्योंकि ऐसे स्कैम में करने के बाद सबसे पहला आपको ऑप्शन यही है कि आप इसकी शिकायत करवाएँ। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं, आपको डर लग रहा है, तो आप किसी वकील की हेल्प ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको ये लगता है कि सर हमारे घर पर पुलिस आएगी क्योंकि हम साइबर से क्राइम में फँस गए हैं, ये क्राइम हो गया है हमसे, या हमको किसी का शिकार बना लिया गया है। तो अब हमारे घर पुलिस आएगी तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे इन सब चीज़ों से डील करना चाहिए? तो पुलिस घर पे आएगी या फिर नहीं आएगी? देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि पुलिस घर पे आपके आ जाए, और क्योंकि ये आपने क्राइम किया, तो दूसरे पार्टी ने आपसे क्राइम करवाया है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए कि ये सब कुछ अगर ऐसा होता है, तो ये सब कुछ पैसे के लिए होता है। और पैसा इनका पहला जो है पहली प्रायोरिटी रहती है, और जिस समय पर ये चीज़ें सब करवाते हैं, तो उसके बाद जो है वो पहले ही प्लान कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को फाँसना है और अपनी वीडियो बनवाकर इनको ब्लैकमेल करना है, और वही वो करते हैं। अब इसके बाद जो है आपके सामने कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपके साथ में ऐसा स्कैम होता है, या आप ऐसा लगता है कि ये सामने वाला स्कैम कर सकता है हमारे साथ में, तो आपको विशेष रूप से कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि वीडियो कॉल अननोन लड़की या लड़का कोई भी आपके साथ में है, उसके साथ में ना कराएँ। अगर आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कहीं न कहीं स्कैम के शिकार हो रहे हैं। दूसरा, अगर आपके पास में डायरेक्ट कोई वीडियो कॉल आ रहा है और आपको पता नहीं लग रहा है कि मुझे ये वीडियो कॉल कैसे आ रहा है, या फिर मैं इसको जानता नहीं हूँ, तो आप सबसे पहले वीडियो कॉल स्टार्ट करने के बाद जो है आप फ्रंट कैमरा ना होकर बैक कैमरा स्टार्ट करें। क्योंकि बैक कैमरा जैसे स्टार्ट करेंगे तो आप उन चीज़ों को समझ जाएँगे कि वाक़ई ये चीज़ें कहीं न कहीं गलत हो रही हैं। तीसरा, अगर आप भूल जाते हैं तो इन सब चीज़ों को, तो सबसे पहले ये काम करना है कि आप अननोन व्यक्ति के साथ में वीडियो कॉल करते समय अपना थंब मतलब जो है, वो थंब का इस्तेमाल करें, और जो फ्रंट कैमरा है उसको हाइड कर दें, छिपा दें उसको। चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट से छिपाएँ, या किसी अंगूठे से, उँगली से, किसी हाथ वगैरह से आप छिपाएँ उसको।
तो जब आप छिपा देंगे तो आपका फेस ना ही तो उसमें कैप्चर होगा, ना ही आपको ऐसी कोई गलती करनी है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो अपना आपा खो देते हैं और सोचते हैं कि जो वीडियो चल रहा है वही सब कुछ है, वही रियल लाइफ है, लेकिन वो रियल नहीं है, वो रील लाइफ है और वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं एक बार बन जाती हैं, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर, आपको मन में एक कहते हैं एक हर समय डर लगा रहता है कि पता ना मेरी वीडियो कोई कहीं देख ना रहो। हालाँकि इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपके पास कानून का रास्ता है, अगर आप वो अपनाते हैं तो बेहतर है, क्योंकि आपके साथ-साथ में और भी लोग ऐसे जो आने वाले टाइम में शिकार होने वाले हैं या हो सकते हैं, उन उन सब लोगों के लिए भी जानकारी हो सकती है। तो मेरा भी एक उद्देश्य है कि मैं आपको जागरूक करूँ और आप इन सब चीज़ों को समझाऊँ कि वाक़ई आपको क्या करना है। क्योंकि जब लोगों के पास जानकारी नहीं होती है, जागरूकता नहीं होती है, तभी इन चीज़ों में फँसते हैं, अदरवाइज़ उनको फँसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी आपसे ही विनती है, जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको जागरूक कर रहा हूँ, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों तक भी जागरूकता पहुँचाएँ, ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें और इन सब चीज़ों को फँसने से पहले समझ सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग फँसने के बाद ही ध्यान देते हैं कि अरे! हमसे ये गलती हो गई। पहले वो ध्यान नहीं देते हैं। तो पहले से अगर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी तरफ से ये जानकारी थी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी शेयर करिएगा। और जो भी आपके मन में कमेंट है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।